इसका आंसर आई थिंक बहुत ईजी है, इट्स उन्नति एंड आशी। ये दोनों बहुत रोमांटिक मूवीज देखते हैं। I guess उन्नति is a big movie buff and I guess she is the only one जो बहुत ज्यादा romantic movies देखती होगी. I don't know why मुझे ऐसा क्यों लगता है, but I think it is the right answer. It's आशना एंड आशी, बहुत मतलब देखते हैं वो लोग। तो अगर YouTube वीडियो के हिसाब से देखो तो आशना, आशी, मानव तीनों ने प्रैंक्स किए, बट इन रियल लाइफ आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रैंक करते हैं हर्ष भाई। तो आई विल से हर्ष। अभी तक तो मिस्टर MNV वीडियो भी देखी होगी। मी, आपने देखा ही होगा यूट्यूब वीडियोस पे कि सबसे ज़्यादा प्रैंक्स तो मैं ही करता हूँ सब पे, एंड मेरे को बहुत मज़ा आता है, सो डेफिनेटली मी। I think that would be Tanzeel and Manav because they are little careless when it comes to their belongings. मानव को मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना वॉलेट ढूंढते हुए देखा है एंड तंजील को अपने ईयरफोन्स। व्हाट तंजील यूजुअली डज इज व्हेन ही फर्स्ट मीट्स मी इज हैंड मी ओवर हिज ईयरफोन्स सो दैट ही एग्जैक्टली नोज वेयर दे आर बाय द एंड ऑफ द डे। सो तंजील एंड मिस्टर MNV। कोई लॉस तो नहीं करता, बट या आई टेक माई नेम बिकॉज आई ऑलवेज फॉरगेट, मतलब कि मैं हर बार भूल जाता हूँ अपनी चीज़ें। लाइक एवरी टाइम वी हैंग आउट एट मानव भाई's प्लेस और किसी के भी घर पे, एंड जब मैं जाता हूँ वहाँ से मैं नीचे पहुँचता हूँ, देन आई रिमेंबर ओ शिट आई फॉरगॉट माई फोन, आई फॉरगॉट माई कीज और माई वॉलेट। सो आई विल से माई नेम कि मैं बहुत भूल जाता हूँ चीज़ें। सो या मानव फॉर श्योर, बिकॉज मानव से कुछ सामान नहीं जाता गाइस, एंड आई गेस मानव का सारा जो खो जाता है, सपोज हिज हैट, हिज हुडी, हिज टी शर्ट, हिज बैग, इवन हार्ड ड्राइव, ऐसा कुछ वो नहीं संभाल पाता है, मुझे ही ढूंढना पड़ता है एंड में। आई थिंक अर्श बिकॉज वो बड़ा है सबसे, एंड आई थिंक अर्श। According to me, I think it's Addy because he is the type of person that if he feels it's right for him, he will give it everything that he has and do as much as he can for that person or that relationship. So I think it's him. I think अर्श का I think, but you don't know. Yeah. आई थिंक सभी वियर्ड पिक्चर्स लेते हैं एक दूसरे के, मतलब ग्रुप के भी, तो आई थिंक वो सभी है। इट्स डेफिनेटली अर्श। अर्श के हर बंदे की और पूरे ग्रुप की वियर्ड पिक्चर्स, फनी पिक्चर्स, सब टाइप के, इनफैक्ट अच्छी पिक्चर्स भी होती हैं। आई गेस इट्स अ टाई बिटवीन अर्श एंड ऋषभ, कॉज ऋषभ को मेमोरीज कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो वो किसी की कैसे भी फोटो खींच देता है, फिर उसे बेचता है, फिर उसका मजाक उड़ाता है ना। एंड अर्श भी सेम है, अर्श बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में कभी भी स्नैपचैट निकाल लेता है और कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड करने लग जाता है। तो ऋषभ एंड अर्श। मैं हूँ बाप डैम फैम का नहीं, पर वैसे पेरेंट एज इन अगर आप एडवाइसेस वाले कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो तो आई वुड से मानव, आशना एंड अर्श। और तीनों वैसे एज में बड़े भी हम सबसे, एंड सब उनकी सुनते भी और एडवाइसेस वगैरह में भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो यस आई नेम देम। I think that would be अर्श फैम because हम सब अर्श फैम की डांट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। So अर्श फैम। आई गेस इट्स अर्श ओनली, कॉज सब उसकी बात मानते हैं, कॉज वो हमेशा सही बोलता है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो ठीक है, कभी कभी थोड़ा हो जाता है रैशनल, पर वो हमेशा सही बोलता है, एंड वो ना बहुत प्रोटेक्टिव है। ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द लाइक फॉर डैम फैम। सो जैसे प्रोटेक्टिव नेचर पेरेंट की होती है, तो दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज द पेरेंट ऑफ द ग्रुप, कॉज वो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारे लोगों को लेके। That would be, I think, Ashi, me, and very shockingly, Arsh fam. But Arsh fam only cries during animated movies, so. क्राई नहीं, रोता तो कोई भी नहीं है। मतलब मैंने किसी को रोते हुए देखा हो, बड़ा वेट कि अर्श भाई बच्चों की मूवीज देख के रो पड़ते हैं, विच इज सो अडोरेबल। बट बाकी मैंने कभी अपने सामने किसी को रोते हुए नहीं देखा है। सो या उन्नति पूरा डीप में चले जाती है मूवी के। सो डैम फैम में से सब लोग एडवेंचरस हैं, सबको एडवेंचर करने का बहुत शौक है। इफ़ यू टॉक अबाउट बीचेस, माउंटेन्स और एनीथिंग,
जो एडवेंचर के रिलेटेड है, सबको शौक है एडवेंचरस बनने का, तो आई गेस एवरीवन। तो बट अगर कोई सिंगल बोला जाए तो मतलब किसी एक का नाम लिया जाए तो आई विल टेक माई नेम, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस अपने आप को मतलब गिनता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो आई थिंक एडवेंचरस तो वैसे पूरा डैम फैम है, बट आई थिंक शंकु के मतलब सपने और शंकु का जो वो है एम इज़ वेरी एडवेंचरस। उसने मेरे को अपने बहुत सारे गोल सुना है, उसको टैटू भी कराना था एडवेंचर करके, एडवेंचर कराया भी उसने, उसके ऊपर उसको वो हिल्स वगैरह भी बनाने, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें उसने सोची है। आई थिंक इट्स संकेतन अनिरुद्ध, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर वो एडवेंचर वाले सीन में आ जाता तो इधर सब करना है, तो ये दो मतलब काफ़ी वो हाइप रहता है कुछ नया करने के लिए। सो आई थिंक इट इज अर्श एंड तंजील, हंसाते बहुत है तो ये दोनों तो है ही। इसका आंसर भी बहुत ईजी, आई थिंक इट्स तंजील एंड अर्श। मतलब उनके अराउंड जब भी आप हो गए, आप हंसना नहीं बंद कर सकते, हंसी आती है जब भी वो अराउंड होते हैं। मी अर्श। तो वैसे तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सबके दिमाग में बहुत क्रेजी आइडियाज़ होते हैं अपने यूट्यूब को लेकर या डैम फैम के यूट्यूब को लेकर या ऐसे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, इंस्टाग्राम वगैरह वीडियो, कुछ भी वीडियोस को, काफ़ी क्रेजी आइडिया सबके दिमाग में। बट हाल ही में अगर मुझे एक नाम लेना है तो बहुत सारे जो डैम फैम के वीडियोज़ आर ब्रॉट अप बाय ऋषु, एंड हम फिर उनमें डिस्कस करते हैं उसको आपस में, उसको कुछ थोड़ा बहुत मॉडुलेट करते हैं। I think the craziest ideas are all stored in Rishabh's head because he also watches the most crazy things and he is responsible for a lot of our Damn Fam video ideas as well. So I think all credits go to Rishu. ऋषु अपना 110% Mr. MNV, Manav Chabra. He himself agrees to this that he cannot remember birth dates. मिस्टर MNV हमेशा पूछ जाता है। नेवर यू नो डैम फैम बर्थडेज के लिए तो यार यू नो सो फेमस है हम लोग, बिकॉज यू नो एवरी टाइम किसी का भी बर्थडे आता है मंथ पहले एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, प्लानिंग एंड ऑल, सो वी नेवर फॉरगेट कि किसी का बर्थडे है या नहीं, सो नॉट इन डैम फैम, सॉरी। I think everybody does, but since I'm very active on Snapchat, I think the most active submissive, so I'd say me. I use a lot of Snapchat filters. आई थिंक मृनु, मतलब मैंने उसकी स्टोरीज वगैरह में बहुत देखा है, उसके बहुत सारे फिल्टर्स और वो लाइंड अप होते हैं, तो आई थिंक मृनु। वैसे कुछ ज़्यादा कोई फिल्टर यूज़ नहीं करता, मतलब जो नॉर्मल जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रूम वगैरह जो कलर करेक्शन वगैरह होते हैं वो तो होता है, लेकिन आई थिंक मृनु ज़्यादा फिल्टर्स यूज। आई थिंक सभी यूज़ करते हैं, एंड जैसे इस टाइम ट्रेंड चल रहा है कि फिल्टर्स के साथ ही स्टोरी डालनी है एंड ऑल, काफ़ी एस्थेटिक लुक्स आते हैं उसके, तो आई गेस सभी यूज़ करते हैं फिल्टर। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई नहीं यूज़ करता, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, सभी इक्वली यूज़ करते हैं फिल्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, मैं तो कहूँगा सभी इक्वली यूज़ करते हैं। As a standard look, I think everybody has a liking, but throughout this lockdown, I think Rishabh has been very consistent with his sunlight selfies. So I think Rishu and of course Ani. I think Ani has that, you know, jaw wala selfie look. So Rishabh and Ani. I'll say अनिरुद्ध की मैंने प्रोफाइल पे एक स्टैंडर्ड सेल्फी देखी है इस क्वारंटीन में, मतलब लॉकडाउन में मैंने उसकी प्रोफाइल में ना एक पिक्चर्स देखी हैं जो आई थिंक उसका एक वो लुक बन चुका है कि ये हाँ भाई अनिरुद्ध का ही है। तो उसका एक लुक है लाइक ऊपर से फुल नेकेड एंड हिज टैटू कर्मा एंड उसका प्रॉपर जॉ लाइन एंड ऑल फुल सेल्फी। तो आई गेस उसने वैसे में बहुत ज़्यादा सेल्फीज ली हैं, पोस्ट की हैं, तो आई विल से अनिरुद्ध। आई थिंक अगेन मी, बिकॉज मेरा ऐसा होता है कि मैं अगर मैसेज पढ़ लेती हूँ तो मैं मेंटली रिप्लाई कर देती हूँ वो मैसेज को, बट देन आई फॉरगेट यू नो फिजिकली रिप्लाई टू देम। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स मी।
आई थिंक ये मैं होऊंगा बिकॉज सब करते ही हैं. मैं कभी कभार नहीं करता हूँ डीएम का रिप्लाई, सो मैं उसमें बहुत बुरा हूँ. इनफैक्ट व्हाट्सएप या कहीं पे भी मैसेज में रिप्लाई नहीं करता हूँ. सो आई थिंक मी. ऐसा कोई नहीं है, एवरीबडी रिप्लाइज टू DMs. वी कीप चेकिंग आवर DMs एंड या एवरीबडी डज. आई डोंट थिंक कोई लेट होता है, सारे टाइम पे रहते हैं. अगर कोई लेट होता है तो वो रीज़न ये रहेगा कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा. वैसे हम लेट मतलब हम में से कोई लेट नहीं होता, बिकॉज अगर एक टाइम हमने फिक्स किया तो सारे उसी टाइम पे आते हैं. कोई लेट नहीं होता. लेट होने का वही रीज़न है कि नेटवर्क इश्यूज़. तो आई गेस कोई नहीं होता. I think all of us are very punctual when it comes to our Zoom call gatherings. But खाली एक दो बार I think Anim Ronu must have been late, but that also only a couple of minutes, and that too because they had like so many things going on around them. But apart from that, we are always very punctual because we are so excited when all of us are in a Zoom call together, and those are just very precious moments for us. तंजील लेट नहीं होता, वो बेचारा जब भी आता है वो एंड में एंटर नहीं हो पाता. सो समटाइम्स वो रह जाता है बाहर में. सो ही इज ऑलवेज लाइक इन अ ग्रुप की भाई मेरे को अंदर लो, जो भी लीड कर रहा है कॉल को मेरे को उसे एक्सेप्ट करे मेरे को. सो एवरी टाइम मतलब ये होता है. सब एवरीवन, बिकॉज हमारे ग्रुप जो बना हुआ हमारा सबका व्हाट्सएप इंस्टा पे सब भेजते रहते मीम्स एंड सबके बहुत अच्छे होते हैं. तो एवरीवन, आशी खन्ना, उन्नति, तंजील, सभी 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 का मतलब एक वो कॉमेडी टेस्ट या कॉमेडी टच जो भी है ना, लाइक मतलब शेयर करने का कुछ भी एक मीम है, वो सबका अलग है, सबका डिफरेंट है ह्यूमर अपना अपना. तो आई गेस सभी अपना अपना ह्यूमर शेयर करते हैं ग्रुप में मीम्स के साथ. तो आई गेस एवरीवन. I think it's me, Ashi, and I think me and Ashi. मतलब हम ब्लूपर्स में भी इतने हंसते रहते हैं पागल की तरह, और हम पागल हो जाते हैं पूरे टाइम. तो आई थिंक हम ज़्यादा ब्लूपर्स में वो हरकत करते हैं. बाकी सब तो अच्छे से कर लेते हैं, बट मैं टेक्स बहुत लेती हूँ. तो या इट्स टू एडिट मैं ही करता हूँ. तो आई गेस सबसे ज्यादा होते हैं उन्नति के, आशी के एंड मरूनू के. बहुत फनी होते हैं, एंड आशना के भी. तो आई से जो हमारे ग्रुप की गर्ल्स हैं वो डेफिनेटली ब्लूपर क्वींस हैं. For me personally, some of my funniest bloopers and goof ups include two people, that is Ashi and Manav. I have so many bloopers with them, and we just constantly laugh every time that we shoot together. So it's really fun. आई गेस मरूनू एंड ऋषभ ऑल्सो. पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है. मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि किसी की पोस्ट देखी हो मैंने, पर हम में से देखा जाए तो मरूनू एंड ऋषभ. I don't think any of us do. Like, all our posts, all the hashtags that we use are pretty relevant to our posts. So I don't think anyone like overdoes it. कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैशटैग्स फैशन ब्लॉगर, फैशन दिस, फैशन दैट, ऐसा कोई नहीं है जो यूज करता है. बट या वी यूज आवर ओन हैशटैग कॉल्ड डैमफैम. सो या कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसे इतना सारा कोई हैशटैग यूज नहीं करता. I think that would be Rishabh. Like most likely to date a fan would be Rishabh. Yeah. ये बहुत अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. बट ऐसा नाम लेना है तो मैं I'll go with आडी. मुझे लगता है कि आडी शायद कर सकता है. मुझे लगता है कोई भी हम सब में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम मतलब डिपेंड्स ऑन द पर्सन. तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट if I have to go with the name, I'll say आडी. I think all of us. Nobody would be opposed to that idea because it's a bonus if that person is our fan and if we have like a great bond with them. But if I have to pick one person, I would say Rishabh probably.
सबके पास ही है। हमारे ना ग्रुप में बहुत ज्यादा सिंगर्स हैं जो अभी लोगों को नहीं पता चले हैं, तो डेफिनेटली आपको स्लो स्लो पता लग जाएंगे। तो हमारे ग्रुप में नाम नहीं लूंगा, बट है काफी सिंगर्स हैं। नॉट दैट आई नो, बट लेटली आशी ने वो नोबिता एंड सिंचन वाली आवाज की वीडियो डाली थी, सो आई वाज लिटिल ऑब्वियसली शॉक्ड कि व्हाट, मतलब बिकॉज दैट वाज सो कूल। सो उसका हिडन टैलेंट आई गेस मिमिक करना कार्टून्स को, सो यस, बट अब सबको पता है वो, सो यस। It's not a secret anymore. Tanzeel is a fab singer. You guys already know it by now. But there are many more surprises coming your way, which I would not like to reveal right now. But stay tuned. आई डोंट थिंक डैम फैम में से कोई करता है ऐसा। कोई नहीं करता आई गेस। उसी टाइम मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को तो कोई किसी का मैसेज आता है मैं उसी टाइम रिप्लाई करता हूँ। दैट्स इट। मेरे को एक्चुअली में आदत है स्टार्टिंग से कि मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूँ। मतलब अगर मैं बिजी हूँ तो नहीं हो पाता उस टाइम रिप्लाई, बट या मैं उस टाइम रिप्लाई कर देता हूँ वैसे तो। I think I would give this award to me and Ani. I think both of us are really bad at replying to texts, and yeah, I'm not great at it. So definitely the two of us. एडी और अनिरुद्ध, बिकॉज उनके साथ कभी ऐसा डांस वांस नहीं है हमने, सो आई थिंक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी इन दोनों की है, एडी एंड अनिरुद्ध। दैट्स मी। पहले मुझे लर्न करने में ही साल लग जाएंगे और भूलना तो 2 मिनट की बात है। मैं नहीं कर पाता हूँ डांस, तो मैं अपना नाम लूंगा कि मैं भूल जाऊंगा आई गेस। Adi Kumar for sure. No doubt.